बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब्स इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, एलडीसी का पेपर है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 4, 6, 9, 13। ये कहता है सीरीज इसी तरह ये आगे जा रही है, तो ये कहता है नेक्स्ट इससे क्या आएगा, 18 आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो, जिस तरह 4 के बाद 6 है, 4 के अंदर 2 जमा किया 6 बन गया, 6 के अंदर 3 जमा किया तो ये 9 बन गया, 9 के अंदर 4 जमा किया 13, और ऑफ कोर्स 2, 3, 4 और 5 जमा करेंगे तो 18 बन जाएगा। 13 और 5 18। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ऑटम इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी बेसिस कंपोनेंट्स। तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो बेसिक हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ये उन्होंने ये भी इंटेलिजेंस क्वेश्चन में डाला हुआ था। व्हाट इज 3/6 और 90। अब ये देख के तो बंदा कंफ्यूज हो गया। वैसे वेरी इजी क्वेश्चन, 3/6 मींस 50% बन रहा है, यानी कि डिटेल इसकी ये 45 इसका आंसर है, कुछ इस तरह से है। अगर तो आप 3/6 मल्टीप्लाई 90 करोगे, इसको आप 3 जो है 6 को 90 पे डिवाइड करोगे तो ये 45 बनता है। अगर इस तरह नहीं तो आप ऐसे करें, 90 को 6 पार्ट्स में तकसीम कर लें, वो 15 बनेंगे, और 15 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। अगर फिर भी नहीं तो आप यानी कि 3/6 मीन्स के 50%, इसका 50%, यानी कि 6 हिस्से उसने टोटल इसके किए, उसके कहता है कि 3 हिस्से मुझे बताओ, 6 में से 3 मतलब 50%, तो वो 45 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट शॉर्टकट की विच इज यूज्ड टू जस्टिफाई। जस्टिफाई दोस्तों होता है जब हम लिखते हैं तो देखो, जिस तरह ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ, अगर जस्टिफाई करते तो ये यहाँ तक आ जाना था, फुल लाइन भर के आना था, उसको जस्टिफाई कहते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल जे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी जो अहम इसी के रिलेटेड जो अलाइनमेंट के पेज अलाइनमेंट के रिलेटेड कीज हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कंट्रोल आर जो होता है राइट के लिए इस्तेमाल होता है, राइट यानी कि राइट साइड पे सारे आ जाता है, लेफ्ट साइड को खाली कर देता है वो। और ई जो होता है सेंटर के लिए जो यूज होता है, अगर आप कहते हैं दरमियान में सारे आ जाएं। और कंट्रोल जे जो है जस्टिफाई जिस तरह बताया, और एल जो है लेफ्ट के लिए, और क्यू जो है पैराग्राफ अगर पूरा करना हो लेफ्ट में तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सिलेक्ट द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कीप द सेम रिलेशनशिप एज अदर्स। यानी कि इनमें से देखो, टीचर जो है वो स्टूडेंट है, ठीक है, रिलेशन पता चल गया। जो नर्स, बर्ड यानी कि जो परिंदे अपने घोंसले में रहते हैं, हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, जबकि प्रिजन और कल्पर्ट ये दोनों का मतलब ही ये प्रिजन होता है, तो लिहाजा ये नहीं आएगा। और इसकी डिटेल कुछ इस तरह के, सेम दोनों एक तरह ही हैं। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो बहुत इजी है। 2 × 8 तो 5 बनता है। कैसे बनता है बताता हूँ। 3 को मल्टीप्लाई 27 से करें 11 बनता है, 6 को मल्टीप्लाई 24 से करें 7 बनता है, और कहता है 5 को 40 से करें तो क्या बनेगा। इसका जवाब 12 है। कैसे है दोस्तों, देख, जिस तरह सीरीज है 2 को 8 से उसने मल्टीप्लाई किया तो 5, किस तरह 8 को उसने उल्ट करके 2 पे, यानी कि इधर मल्टीप्लाई वैसे दिखा रहा है, वैसे डिवाइड करें, 8 को 2 पे 4 आता है, प्लस 1 जमा किया तो 5 बन गया। इसी तरह 27 को 3 पे मल्टीप्लाई करें 9, प्लस 2 करेंगे जमा 11 बन गया, सही हो गया। और इसी तरह हम नेक्स्ट 24 है, 24 को 6 पे करेंगे 4 आएगा, प्लस 3 जमा, यानी कि ये सीरीज 4 7, और जब 1 2 3 है तो ऑफकोर्स यहाँ पे 4 आएगा। उसी तरह हम 40 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 8 आता है, प्लस 4 जमा करेंगे तो जवाब 12 होगा। सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड विच पोजेस द सेम रिलेशनशिप एज हेयर एंड कम, यानी कि बाल और कंगा फ्रॉम गिवन। जिस तरह बाल और कंगे का आपस में रिलेशन है, कहता है इसमें भी बताओ। पॉलिश क्लीन नहीं हो सकता, लेटर एंड पोस्टमैन नहीं हो सकता, टूथ एंड ब्रश आपने अक्सर सुना होगा, टूथ ब्रश, और ये होगा आपस में रिलेशन। ठीक है, क्योंकि जो कम है वो बालों में इस्तेमाल होती है, और दांतों के लिए जो है ब्रश, टूथ ब्रश होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द लार्जेस्ट। इसमें से
हाईएस्ट रेशो कौन सी है, 31, 37। ये मैंने डिटेल, आप वहाँ पे 13 और 45 यानी कि इनको इस तरह डिवाइड करेंगे तो आपके सामने इसका जवाब आ जाएगा। कहता है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ये रिलेशन वाला मैंने आपको पहले भी बड़ी दफ़ा समझा चुका हूँ। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, एक बंदा जो है, लड़का जो है, उसके यानी कि फोटोग्राफ को तारक जो है पॉइंट आउट कर रहा है, कहता है कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, हु इज तारक रिलेटेड टू द बॉय। ठीक है, अब फादर आएगा, इसकी कुछ इस तरह है, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी कि अपनी माँ का अकेला बेटा, तो इससे मुराद वही है। अगर तो कहता है एक और मेरे अलावा है तो उसका भाई होता। सो जो बच्चा है फोटोग्राफ में, वो बेटा है तारक की माँ का। ठीक है, तो इसलिए बेटे से जो तारक का रिलेशन है वो फादर और वो होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पा। ये इसको एक दफ़ा खुद भी रीड कर लीजिएगा, मैंने उर्दू में ही लिख दिया, यानी कि रोमन इंग्लिश में, तो आप इसको इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। एज पा इज टू कैट एज हॉफ इज टू, किस में हॉफ जो होता है दोस्तों, ये हॉर्स, और अगर आपको इसको PDF में डाउनलोड करना है तो कैट इसका पासवर्ड। जिस तरह अब कैट के जो उसका पाँव तो पा कहते हैं, और जो हॉफ मीन हूफ का जो होता है ये हॉर्स यानी कि घोड़े के पाँव को कहते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत से और भी क्वेश्चन हैं, इनको वैसे एनालॉजी कहते हैं। पेन का राइट आता है और का रो, इसी तरह ये आप इनको ज़रूर देख लीजिए, ये मोस्ट रिपीटेड है, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछे। जैसे स्पैडर जो होता है, वेब मीन्स वो जो उसका जाला होता है उसको वेब कहते हैं। पोइट जो होता है पोइट्री लिखता है, तो मीन्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा।